नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। झारखंड नगर निकाय के चुनाव में 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इतना ही नहीं, हर प्रत्याशी को नामांकन के वक्त एक शपथ पत्र भी देना होगा, जिसमें उन्हें बताना होगा कि उन्हें 2 से अधिक बच्चे हैं या नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर सभी जिलों को निर्देश भी जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद के अनुसार इस संबंध में नगर विकास की ओर से पूर्व में निकली गई चिट्ठी के आधार मानकर इसका कड़ाई से पालन कराने का सभी जिलों के लिए निर्देश जारी किया गया है। निर्वाचन तैयारी की जानकारी देते हुए आयोग के सचिव ने बताया है कि वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया सभी जिलों में पूरी कर ली गई है और आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव तैयारी को लेकर जल्द ही सभी जिलों के डीसी एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तैयारियों की जानकारी भी ली जाएगी। हम 2 बच्चे बोले तो नगर विकास का पहले से ही आदेश है कि 2 बच्चे, ये कट ऑफ उनका डेट है, उसके बाद अगर 2 बच्चे से ज़्यादा है तो नहीं लड़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या उनको स्वतः प्रमाण कुछ देना पड़ा? हाँ, सभी जिला को निर्देश दिया गया है। नॉमिनेशन जब फाइल करेंगे तो उस संबंध में जो है उनको एक शपथ पत्र दाखिल करना है कि स्थिति के बाद जो है 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं है, एक शपथ पत्र दाखिल करना है। चलिए, आपको सीधे लिए चलते राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता संतोष जुड़ रहे हैं। संतोष का रुख करते हैं। संतोष, एक तरफ नगर निकाय चुनाव के लिए रास्ता जरूर साफ हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से निर्देश जारी किया गया और पहले के जारी अधिसूचना के आधार पर शपथ पत्र देने की मांग की गई है, जिसमें यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके 2 से अधिक बच्चे ना हो। देखिए, जिस तरह से लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे कि कब चुनाव होगा, लेकिन अब सुबुगाहट शुरू के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिस तरह से मार्च के पहले नगर निकाय चुनाव करा लेना है, तो उसको लेकर नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक पहले भी एफिडेविट देना था कि आप अगर 2 बच्चे से अधिक हैं तो आप नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते। तो एक तरह से पुराना नियम ही है, लेकिन एक बार फिर बैलेट पर चुनाव होना है। नगर निगम और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि अब 1996 एक लगभग डेट है, उसके पहले अगर आप पहले का बच्चा 2 बच्चे से अधिक हो तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन 1996 के बाद अगर 2 बच्चे से अधिक आपके पास है तो आप नगर निकाय के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो एक तरह से निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश पहले भी प्राप्त है। आपको एफिडेविट देना होगा कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो और चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको एफिडेविट के सहारे आपको यह क्लियर करना होगा कि मेरे 2 बच्चे से अधिक नहीं है और उससे अधिक नहीं है, तो एक एफिडेविट देना पड़ता है। आपका एफिडेविट में कई तरह के एफिडेविट देना पड़ता है, चाहे वो संपत्ति आपके कितने हैं, कितने मुकदमे आप पर हैं, कितने सोने चांदी गहने हैं, कितने जमीन है। तो एक नया निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई नया निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। 2 बच्चे ही एक तरह से कहा भी जाता है, 2 बच्चे अच्छे, लेकिन निर्वाचन आयोग इसको पालन नगर निकाय चुनाव में सख्ती से कराना चाहता है। और एक निर्देश, अगर आपको नगर निकाय चुनाव लड़ना है तो आपको एक एफिडेविट देना होगा कि 2 बच्चे से मेरे 2 बच्चे से अधिक नहीं है और एक शपथ देकर आप चुनाव लड़ सकते हैं। जी, तो चलिए, अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारियां साझा की है चुनाव को लेकर, नगर निकाय के चुनाव को लेकर, अब उसका कितना पालन और किसके लिए ये फायदेमंद और नुकसान, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया संतोष आपका हमारे